सट्टे का पैसा है, कोई गलत पैसा है, उसको नहीं लेना चाहिए हमें, जुआ का पैसा कहलाता है, उसको दान में न देना चाहिए देने वालों को, और न लेने वालों को लेना चाहिए, नहीं तो फलीभूत नहीं होगा। कुछ भी हो, चाहे भगवान हो, चाहे प्रतिमा हो, चाहे आहार हो, चाहे कुछ भी, परिणामों का विशुद्ध प्रभाव पड़ता है। तो धनतेरस, धन्य तेरस, क्या धन्य तेरस, धन्य तेरस मतलब ध्यान देना, धन्य तेरस मतलब भगवान का, भगवान अपनी, देखो एक भी देखो क्या निमित्त बना, भगवान के लिए गुरु पूर्णिमा अपनी कब हुई थी? श्रावण आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होती है, और दूसरे दिन ही श्रावण कृष्णा एकम, श्रावण कृष्णा एकम को वीर शासन जयंती। अने भगवान स्वामी देखो 4 महीने में क्या हो गया, 4 ही महीने के अंदर हो गया सब कुछ। यद्यपि लगे 30 साल हैं, कितने साल लगे, कितने साल लगे? 30 साल नहीं, 40 साल, 40, हाँ 30 साल, मतलब 10 साल में 30 साल की उम्र में दीक्षा ली, 12 साल के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, और 12 साल के बाद 30 साल, हाँ 30 साल चले। तो जैसे कि गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा 30 साल पहले हो गई, वीर शासन जयंती 30 साल पहले हो गई, पर योग देखो निर्वाण भी चतुर्मास के अंदर ही हो गया। योग देखो, योग माने 4 महीने में तुम्हें तीनों चीज मिलेंगी, गुरु पूर्णिमा, वीर शासन जयंती, निर्माण महोत्सव। भगवान महावीर स्वामी निर्माण कब है भागचंद जी? बोलो ना कब है? महावीर स्वामी का निर्माण कल्याणक कार्तिक कृष्णा अमावस्या, पौर्वाणी काली, सुबह टाइम, 4 महीने के अंदर मिल गया ना, 3.5 महीने, 3.5 4 महीने के अंदर आ जाता है। मतलब गुरु पूर्णिमा मिली, वीर शासन मिल गया, और सीधा तुम्हें निर्माण भी पहुंचा, भगवान की देशना शुरू करी और लास्ट अंतिम निर्माण भी कर दिया। धनतेरस भी इसलिए आई, मैं तो समझता हूं कि महाराज लोग 4 महीने एक साथ रहते हैं। निमित्त देखो तुम, नहीं तो तुम तो पता नहीं कब मनाते, कैसे मनाते, मनाते कि नहीं मनाते कोई भरोसा नहीं, व्यापार में व्यस्त रहते। तो साधु संत तुम्हारे नगर में रहते हैं, तो ज्ञानियों गुरु पूर्णिमा क्या है ये समझ लो, वीर शासन जयंती क्या है ये समझ लो, और धन्य तेरस क्या है ये भी समझ लो, और भगवान ने निर्वाण कैसे प्राप्त किया ये भी समझ लो। चतुर्मास की स्थापना और निष्ठापन में चारों चीज समझ लो, ये विशेषता है, इसलिए दिया है। अब ध्यान रखना, हे श्राप को धनतेरस में नियम ले लेना, माताओं जितनी हो ये नियम ले लेना, धनतेरस में नहीं खरीदेंगे कुछ भी। कितने लोग हैं जो नहीं लेंगे? आगे पीछे ले लेना, 12 को ले ले, 12 को ले लेना, 14 को ले लेना, पूर्णिमा को ले लेना, पर धनतेरस के दिन तो कोई भी सामग्री नहीं खरीदेंगे। कितने श्रावक हो जो कुछ भी नहीं खरीद, कुछ में मतलब लोहे लंगे सामान, मतलब खरीदना हो तो सामान खाने पीने की मतलब जरूरत पड़ जाए तो वो नहीं, मतलब धनतेरस के नाम से गाड़ी, सोना, चांदी, कटोरी, मिक्सी मशीन, ये वो, कितनी माताएं जो आज वास्तव में को हम सोच रहे कि हम कुछ ना कुछ त्याग करें आज धनतेरस में। बहुत अच्छा। पुरुष में किसी की बुकिंग हो गई गाड़ी की तो हाँ कैंसिल कर देना, बहुत अच्छी बात है, कैंसिल कर देना। कोई लिया हो अभिनव त्याग नहीं करेगा क्योंकि वो ज्ञानी है, मीट कमेटी वाला है, उसकी बुकिंग है बेचारे की करें क्या, उसको पहले से देना पड़ेगा। तो सुनो, कहने का अर्थ अब आ जाओ मैन कि गुरु लोग तुम्हारे अनुसार नहीं, गुरु लोग आगम के अनुसार चले। जो गुरु अपना ख्याति चाहते, अपनी यश चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, वो विपरीत भी बोल सकते हैं, वो तुम्हारी चमचागिरी कर सकते हैं। पर जो गुरु जिनको कोई प्रयोजन नहीं तुम्हारे पैसों से, जिन गुरु को कोई प्रयोजन नहीं तुम्हारे सम्मान से, जिन गुरु को कोई प्रयोजन नहीं तुम्हारे नाम से, और जिन गुरु को कोई प्रयोजन नहीं तुम्हारी सेवा से, और सच बताऊं जिन गुरुओं को कोई प्रयोजन नहीं तुम्हारे आहार से, क्योंकि अपना अपना लग भी तो होता है पुण्य किस्मत। वो गुरु तुम्हारे अनुसार नहीं, जिन वाणी के अनुसार बोलते हैं। और जिन गुरुओं को प्रयोजन है आहार नहीं मिलेगा, चौका कौन लगाएगा, चौके ही तो वैसे कम लग रहे हैं, वैसे ही परेशानी आ रही है, दान देने वाला तो वैसे नहीं मिल रहा है, और महाराज तो दिए जा रहे प्रतिकूल। अरे महाराज पटाओ इनको, पटाओ। क्यों पटाएं? कि हम छोरा छोरी पटाएं? क्यों पटाएं तुम्हें हम? तुम पटाओ हमें कि महाराज हमें ले लो अपने संग में, हम नहीं पटाएंगे तुम्हें। क्या हम नहीं पटाएंगे तुम्हें? विश्वास मानो, तुम पटाओ हमें, तुम्हें पटाना, तुम्हें कल्याण करना, हमें थोड़ी तुम्हारी अवस्था में आना कि हम तुम्हें पटा लें। हाँ तुम्हें हमारे घर में रहें, तुम रोटी खिलाना पिलाना, हम अपनी किस्मत में जीते हैं, हम तुम्हें नहीं पटाएंगे, ध्यान रखना। और पटाया भी नहीं हमने, तुम यही इसलिए तो कुछ लोग इसलिए परेशान है मुझसे, बोले महाराज बड़े टेढ़े लग रहे हैं, हम टेढ़े ही रहेंगे, सीधे नहीं होंगे, हम तो सीधे वहाँ रहेंगे, मोक्ष जाने के लिए सीधे रहेंगे, तुम्हारे लिए सीधे रहेंगे, तुम्हारे लिए तो हम टेढ़े रहेंगे। नहीं तो तुम तो पता नहीं अभी 4 महीने में क्या करते हमारे लिए, कहते महाराज टेढ़े ही है तभी हम चल रहे जी रहे अभी। हाँ नहीं तो पता नहीं क्या होता। तेज होना चाहिए गुरुओं साधुओं को। क्यों?
क्योंकि साधु विश्वास मानो, साधु को किसी प्रकार की यदि इच्छा होती ना, वो तुम्हारे अनुसार चलते हैं। एक बार मैंने बताया था शायद आपको ध्यान हो, भीलवाड़ा में बड़े बड़े लोग भीलवाड़ा के चतुर्मास के लिए निवेदन करने आए। बड़े बड़े ऐसे सेठ आए हैं, ऐसे मैं तो डर जाता हूँ सेठ देख करके। बड़े बड़े सज में अच्छी पर्सनालिटी, गोरे नारे चेहरा, सफेदी कुर्ता पैजामा चमक रहा, दूर शाइनिंग मारा। यदि कैमरा घूमेगा ना जब, तो इनका चेहरा आए नहीं आए, कुर्ता जरूर आएगा। ऐसे शाइनिंग वाले सब आ गए। तो उन्होंने सब बोले, मैंने पूछा भाई क्या बोले, हमारे महाराज जैसा निवेदन है, हमारे यहाँ जो भी साधु संत आते हैं चतुर्मास करते, तो हम लोग जैसा कहते हो जैसा करते वैसा साधु करते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब तो चतुर्मास नहीं हो पाएगा, आप तो जाओ फिर। क्या कहा मैंने तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे हम, तुम जैसा कहोगे वैसा हम नहीं कहेंगे, जैसा तुम करोगे वैसा नहीं करेंगे हम, हमारे अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। क्योंकि हम चतुर्मास कर रहे हैं कि तुम्हें चतुर्मास कराना ही, बताओ पहले तो बोलो क्या नहीं। पूछो इनसे हमने क्या कहा था। अभी तो भले माने नहीं माने वाला विषय है, इसकी बात तो मैंने स्पष्ट करी, तो चिंता मत करना। पर अभी भी लाए जाओ रख जाओ, महाराज छोड़ो खर्च नहीं। जबकि इस पर बात थी, कोई बचाने की चिंता नहीं। बोले नहीं, घाटा की हम जवाबदारी। क्यों भाई सब दोनों इसलिए पसंद तैयार भी हुए थे, घाटे की हमारी जवाबदारी, क्योंकि इतने तो हमारे भक्त हो ही जाते हैं, श्रावक जुड़ ही जाते हैं। सुमत प्रकाश जैसे गुआनी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कि 1 सौदर में बन जाओ, 2 दिन का हो, तुम पूरा खर्च दे दो, टेंशन फ्री पड़ जाते हैं। पता नहीं भाई तुम पटाएं कोई पटाएं, आ जाते हैं। स्पष्ट बात करते हैं, बस घाटे की चिंता हमारी, टेंशन मत करना। चाहे पंचकर्म हर चीज में एक घाटे में ले लेता हूं, क्योंकि मुझे अपने आप में विश्वास रहता है। क्या अपने आप में विश्वास है, पंडित साहब से बता रहा हूं कि घाटे में गाड़ी तो जाएगी नहीं। तो इन्होंने एक ही बात बोली, महाराज बस यही चाहिए। अब विधान की बात आई थी, मैंने कहा तुम तो ले लो, घाटा हो हम बैठे हैं, फायदा हो तुम्हारा, नहीं जो हम कहें वो करना है। अब भले करते नहीं उस हिसाब से, कर लें तो बात अलग है। चला तो अपने हिसाब से, चलना तो नहीं कोई अपने हिसाब से, क्योंकि इनके पीछे भी तो बहुत सारे लोग लगे हैं, अच्छे अच्छे जैक लगे हैं खूब बड़े बड़े। तो वो थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि आगे भी चाहिए उनका साथ, सबका विकास है ना। और एक ही मोदी के राज्य में बस ये बीजेपी पार्टी में है, तो सबका साथ सबका विकास लेके चलते। तो बोले महाराज का कुछ भी हो, महाराज तो चले जाएंगे, फिर तो दूसरे महाराज भी तो आएंगे, तो इसलिए उनका साथ भी चाहिए। तो पैसे वालों को तो पहले पकड़ना पड़ता है। भाई सही ठीक है, तो पकड़ लो, कोई बात नहीं, हमारे है। लेकिन हमारे है, हम लोगों को चिंता इसकी नहीं रहती। हमने तो एक ही बात कही, मैंने कहा मैं जिनवाणी के प्रतिकूल नहीं चलूंगा, मेरी जो क्रिया होगी, मेरी चर्या होगी, मैं करूंगा। तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे अनुसार, तो अपने हिसाब से करो, मैं तुम्हारी उसमें इंटरफियर नहीं करूंगा। और लेकिन तुम्हारे अनुसार नहीं चलूंगा मैं, क्योंकि मुझे करना साधना, मुझे करना प्रवचन। तुम कहो मेरे अनुसार प्रवचन करो, विश्रांत सागर नहीं करेगा। तुम करो मेरे अनुसार ही करो, हम नहीं करेंगे ऐसा, हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जिनवाणी माँ है, और 24 घंटा हमारे अंदर जिनवाणी माँ रहती है, और 24 घंटा हमारे अंदर गुरु रहते हैं, 24 घंटे हमारे भगवान रहते हैं। हम यदि प्रतिकूल बोलते हैं, प्रतिकूल चलते हैं, तो देव सद्गुरु का अनादर करते हैं, देव सद्गुरु का अनादर करें, ध्यान रखना। इसलिए आचार्य महाराज जहां जिसको ख्याति, सम्मान, लाभ, पूजा आदि की चाह होती, वही चमचागिरी कर सकता, बाकी नहीं। क्योंकि आचार्य महाराज कहते साधु क्या करते हैं, ध्यान रखना, इच्छा से यदि परलोयम तेहम किम तुझ परलोयम। यदि तुम ये चाहते हो कि मेरी, यदि परलोक चाहते हो, क्या करें महाराज, परलोक चाहते हो, सुधारना चाहते हो परलोक, तो ख्याति, पूजा, लाभ, सत्कार आदि क्यों चाहते हो। कितनी बड़ी बात कह दी है। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा, कोई भी साधु संत आए, कभी भी उनसे सम्मान नहीं लेना, उनका सम्मान करना। क्या करना भाई, उनसे सम्मान लेने का प्रयास नहीं करना, उनका सम्मान करना। और उनका सम्मान करोगे तो तुम्हारा कल्याण नियम से होगा। क्या? उनसे सम्मान लोगे तो कल्याण नहीं होगा, उनका सम्मान करोगे तो कल्याण होगा। और उनसे सम्मान लेने की परवाह करोगे तो विश्वास मानो वो भी तुम्हारे सम्मान देने के लिए जिनवाणी के प्रतिकूल कर देंगे। अपनी हमारे आचार्य में तुम परलोक चाहते हो, इस लोक की चिंता छोड़ो, कौन क्या कह रहा है, क्योंकि परम सत्य है। जब कोई सत्य बात कही जाती है, नोट कर लेना भैया, जब कोई सत्य बात कही जाती है तो थोड़ी देर तो अच्छी नहीं लगती, थोड़ी देर अच्छी लगती है। जैसे कोई शराब पी रहा हो, उसको शराब की त्याग की बात करो, मुश्किल पड़ता है। बीड़ी सिगरेट की बात करो, क्यों यानी जो पीते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे पी के जाते, बोले हाँ त्याग है महाराज, त्याग है महाराज, आज का त्याग है। क्या ऐसे कर देते ज्ञानी? ज्ञानी है, कुछ कह नहीं सकते ऐसे। क्यों ज्ञानी? पीते तो नहीं हो ना? नहीं पीते ना? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, ज्ञानी पीते तो नहीं हो ना? नहीं, वैसे पीते नहीं होंगे, सिटी का लड़का ऐसा थोड़ी हो सकता है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है। पर मान लो हो सकता है पीते हो,
तो विश्वास करो मेरी बात इतनी मान लेना, गुरु गुरु दक्षिणा मान लेना, कुछ नहीं होता थूमे भागने में, कुछ भी नहीं होता, शरीर बर्बाद। और मालूम एक बात बताऊं, अभी कलेजा कटवाओ अपना, जिनने बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पी ली हो उनका कलेजा काला मिलेगा, और जिसका कलेजा काला हो उसके परिणाम गोरे कैसे हो सकते हैं? जिसका हृदय काला हो उसके परिणाम कैसे काले गोरे हो सकते हैं? ध्यान रखना, बीड़ी सिगरेट पीने वाले का, शराब पीने वाले का, गुटखा खाने वाले के परिणाम विशुद्ध हो ही नहीं सकते। जिसकी ऊपरी क्रिया अच्छी नहीं है उसकी शुभ भाव कैसे हो जाएंगे? इसलिए ध्यान रखना, अशुभ प्रवृत्ति वाले के, अशुभ खान पान वाले के परिणामों में अशुद्धि नियम से होती है, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। इसलिए ध्यान रखना, आचार्य महाराज कहते भैया अपनी चिंता, वर्तमान के लोगों की चिंता मत करो, लोग क्या कहेंगे, ये देखो मेरा परलोक क्या होगा। क्या चिंता आचार्य महाराज क्या करें? परलोक। जो शराब पी करके वर्तमान के गम भुलाते हैं वो परभव में गम नहीं महागम को बाहर ले लेते हैं, और जो वर्तमान में गम को पी जाते हैं शराब ना पी करके, विश्वास मानो गम उनके दिल से निकल ही जाते हैं, दम उनके निकल जाते। बहुत सारे लोग ऐसे जैन समाज के तो अधिकांश से बोले महाराज क्या करूं, परेशान हूं इसलिए कर लेता हूं कभी कभी। एक ज्ञानी बोला, बोले कभी कभी लेता हूं होली दिवाली त्योहार में। तो उनके परिवार के कोई सदस्य बोले भैया ये क्या कर रहा है, होली दिवाली भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, रक्षाबंधन मुकुट 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ, विष्णु कुमार ने उपसर्ग दूर किया, और कितने त्यौहार ले, कोई त्यौहार नहीं, अधिकांशतः त्यौहार कोई ना कोई धर्म से रिलेटिव हैं। किससे रिलेटिव हैं? और तू पापी धर्म ना करके और पाप करेगा, तू ऐसा पापी धर्म ना करके पाप करेगा। देखना दिवाली में बहुत सारे सट्टे खेलेंगे, भगवान ने त्याग किया, तू सट्टा खेलेगा, जुआ खेलेगा, और जुआ खेलने में रात पर यहां हो छुपेगा, तो शराब पिएगा तो जो मिलेगा उसको गलत काम करने का प्रयास किया, और जो गलत करने का काम करेगा तो मांस भी खा लेगा, कुछ भी खा ले, अंडे भी खा लेंगे, सब कुछ खा लेगा नियम से। गलत जुआ खेलने वाला तो शराब पीने वाले, दो ऐसे जैसे मान लो जुआ खेलता हो जो व्यक्ति, वो चोरी भी करके लाएगा, फिर कहां से पैसा लाए? चोरी करके लाएगा, फिर जो मिलेगा गम भुलाने के लिए शराब पिएगा, फिर शराब पिएगा तो परिस्थिति मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, फिर उसको नहीं दिखता कौन ये संदर है, कौन की है, कौन जाति क्या है, कैसी है, वो किसी के साथ कुछ भी कर लेगा। यहां तक कि आप लोग सुनते हो केस, बहुत सारे समलिंग में भी स्थिति बनने लगी, सुनते होंगे आप लोग केस। क्यों? कौन करता है? कौन करता है? जो तीव्र व्यसनी होता है, पापी होता है, वो ऐसे काम करता है, गंदे होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, हे ज्ञानी, हे साधु, तुम परलोक चाहते हो तो यश ख्याति पूजा क्यों चाह रहे हो? मत चाहो, सम्मान मत चाहो, क्योंकि सम्मान चाहने वाला धर्म से दूर हो जाता है। और विश्वास मानो हम लोगों से हम तो अपनी कह रहे हैं, हमारे से तो वही दूर होता है जो अपना ज़्यादा सम्मान चाहता है। नहीं तो हमारे पास वो रहता है जो हमारा सम्मान, अपना सम्मान नहीं, गुरु का सम्मान चाहता है, वो हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। क्योंकि मैं कभी प्रतिकूल बोलते ही नहीं हूँ जिनवाणी के। पंडित साहब मेरे पास कई रिकॉर्ड है, 10-10, 20-20 साल के लोग जुड़े हुए हैं, कभी दूर नहीं होते। कौन नहीं होते दूर? और वो व्यक्ति एक दिन नहीं लगता जो सिर्फ सम्मान के लिए बैठा हो, एक दिन नहीं लगता टूटने में, एक दिन नहीं लगता दूर होने में। इसलिए गुरु चरणों में आओ, कभी विश्वास मानो, कभी वो सफल परमानेंट हो ही नहीं सकता वो व्यक्ति। कौन नहीं हो सकता? जो मात्र सम्मान चाहता है, उसके प्रतिकूल। मैं तो कई बार शुरू से मालूम प्रवचन ऐसे देता हूँ, कभी कभी वो आपने अनुभव किया हो, शुरू में खूब देता हूँ मैं, क्योंकि मेरी तो धारणा है जो मिर्ची पचा जाएगा वही मिश्री मावा खा पाएगा, और जिसको मिश्री मावा खिला दिया और मिर्ची बाद में दे दी परेशान करेगा मुझे। इसलिए पहले मैं मिर्ची खिलाता हूँ, उसके बाद मिश्री मावा खिलाता हूँ। जिसने मिर्ची खा ली मेरी, वही मिश्री मावा खा सकता है, और जिसने मिश्री मावा खिला दी बाद में कहीं मिर्ची आ गई धोखे से, अरे कैसी मिर्ची खिला दी है, मिश्री मावा भूल जाएगा। और मिर्ची खिलाने के बाद मैं मिश्री मावा खिलाऊंगा। मिर्ची का मतलब मिर्ची नहीं होती यद्यपि, पर मिर्ची लगती है, क्योंकि सम्मान जिनको सम्मान का ठोकर लगे, सम्मानित जनों को सम्मान को ठोकर लगे, शराबी को ठोकर लगे, बच्चे कौन ही, हम शुरू में हमें अच्छी प्रशंसा करें बच्चे बच्चियों खूब शराबी को प्रशंसा कर दें, खूब सम्मानित जनों को प्रशंसा कर दें। मैं कह रहा हूँ गारंटी से कभी खत्म नहीं हो हमारे पास से। पर देखना आप शुरू में हमारे बच्चे खूब आते हैं, पर बच्चियों पर हम प्रवचन शुरू से कर देते हैं कि जिनको बिगड़ना है वो बिगड़ जाओ अभी से, भीड़ मत बढ़ाओ मेरी, अच्छे आओ छट करके, जो बढ़िया क्वालिटी के हों, हीरे कम हो चल जाएगा, कांच के टुकड़े हमें हजारों नहीं चाहिए। क्या
हमें हजारों कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। और विश्वास मानो यही होता है जब सम्मान नहीं मिलता लोगों का। इसलिए हमारे आचार्य महाराज, आप सम्मान की चिंता मत करना, आप भीड़ की चिंता मत करना, क्योंकि एक नोट कर लेना, भीड़ में समाधि नहीं हो सकती, भीड़ में समाधि नहीं हो सकती, समाधि में भीड़ हो सकती है। क्या? भीड़ में समाधि नहीं हो सकती, समाधि में भीड़ हो सकती है। महाराज, आपके लोग आहार देखते हैं, बहुत बढ़िया, उनको पुण्य होगा, पर आप लोगों को मत देखने लगना। एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज हम लोग इतनी दूर से आते हैं, कभी कभी देख तो लिया करो कौन कौन है। तेरे देखने के लिए आहार करने जा रहा हूँ मैं, यहीं आ जा, देख ले, दिखा देना, आ जा मेरे कमरे में सूरत अपनी। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, फिर कभी कभी दिखा देना सूरत, तुझे देखना होगा। आहार के समय क्यों दिखाना? मैं आहार करूँ, शोधन करूँ, स्नान समिति का पालन करूँ कि तुझे देखूँ? बताओ किसको देखो डॉक्टर साहब? मैंने माना, मैंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, मैंने कि तू मत जाए कर मेरे आहार देखने में, तुझे देखने आऊँ तो मैं नहीं देखूंगा। तुझे देखना मुझे देखना, तुझे कि तुझे देखना मुझे बता, मैं देखूं तुझे कि तुम भी देखो मुझे? बोलो, आहार हम देखें आपको कि आप हमें देखो? काहे के लिए आप आहार देखने आए हो कि हमें दिखाने आए हो? एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज आज सुबह से नहीं आए, तो मैंने सोचूं आज दर्शन दे दूं। महाराज तो दर्शन मेरा नहीं आया कि मैं आपको दर्शन दे के ही जाऊंगा। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बात है। अच्छी बात हो यहीं की, अच्छे लोगों की बात, अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि मैंने कहा ज्ञानी दर्शन नहीं किया कर तो कम से कम दर्शन कर जाया कर। आता नहीं, क्योंकि कभी नहीं आते, मान लो कभी आ गया तो आ गया, तो पूर्ति करने आता, कभी कभी इंतजार करता। बोले महाराज मैंने सोचा आपको दिखाया नहीं, मैं दिखा तो दूंगा आपको अपना कि मैं यहीं हूँ, आज दर्शन तो कर लूँ और करा दूँ। अच्छी क्वालिटी वाला, अच्छी क्वालिटी, अच्छी बढ़िया। तो मैंने कहा धन्य है, तेरे दर्शन करके मेरा पुण्य बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है, आ जाए कर भाई साहब। सच बताऊँ, मैं तो कहते तो मैं तो अब करूँ क्या, अब बोलना पड़ता कभी कभी, ठीक है भाई मेरा पुण्य बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कहा था सामान्य भाई कम से कम दर्शन नहीं कर, दर्शन दे जाके, हाँ ठीक है भाई मेरे है, मेरे पास आ रहा है जा रहा है। मैं तो कहा था, प्रवचन सुनने की कहा था, पर समझा वो कुछ, बोले महाराज मैं आज बहुत देर से खड़ा था, आपको मेरे दर्शन नहीं हुए थे। मैंने तो आपके दर्शन कर लिए थे आहार में, पर आपने नहीं किए थे, इसलिए मैं रुकाऊंगा भी। नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, अच्छा उपकार किया आपने मुझ पर। नहीं, आपको देखने के लिए नहीं आया हूं मैं, आपको देखूंगा तो निज को नहीं देख पाऊंगा। आपको देखो, आपको नहीं, आपको। किसको देखना है? आपको। हे महाराज आपको देखो, अपने आप को, इनको मत देखो। इनको देखोगे, जो व्यक्ति पर को देखता है वो स्वयं को कभी नहीं देख सकता, और जो स्वयं को देखता है वो सब दिख जाता है उसको। क्या? जो स्वयं को देखता है वो कभी किसी को नहीं देख पाता।